हेलो नमस्कार दोस्तों शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक वर्णन मिलता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव के कितने अवतार थे। दोस्तों टीवी सीरियल सब में आप देखते होंगे कि सभी भगवानों के अवतार के बारे में बताया जाता है, दिखाया जाता है, लेकिन बहुत कम होते हैं जो भगवान शिव के अवतारों के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज इस वीडियो में बाबा महाकाल के कितने अवतार थे। दोस्तों अगर आप भी महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हे दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रॉस साधना में। दोस्तों शिव महापुराण के अनुसार और ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के 19 अवतार हैं। दोस्तों आइए इस वीडियो में हम जानते हैं 19 अवतारों के बारे में। दोस्तों पहला अवतार है वीरभद्र अवतार। दोस्तों माना जाता है कि वीरभद्र को भगवान शिव का गण माना जाता है। यह अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था। दोस्तों माना जाता है कि भगवान इस अवतार में यक्ष द्वारा आयोजित यह यज्ञ में माता सती ने अपनी देह त्याग दिया था। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ था तो उन्होंने क्रोध से अपने सिर में एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक पर्वत पे पटक दिया। इस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुआ। शिव के इस अवतार में दक्ष की यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष की सिर काटकर उसे मृत्यु दंड दिया। दोस्तों आपको तो पता ही है महाकाल कितने दयालु हैं। दक्ष के सिर कटने के बाद भगवान शिव ने राजा दक्ष को जिंदा करने के लिए बकरे का सिर लगा दिया था। दोस्तों दूसरा है पिपलाद अवतार। दोस्तों शनि से तो सभी डरते हैं, लेकिन पिपलाद ने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया था। शनि उसी समय आकाश से गिरने लगी थी। दोस्तों हुआ था यह कि पिपलाद ने देवताओं से पूछा था कि मेरे पिता दधीची जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए थे। देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा योग हुआ था। यह सुनकर पिपलाद को बहुत ही क्रोधित हुआ था। उसी समय शनि को श्राप दिया था। देवताओं के प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को इस बात को क्षमा कर दिया। शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु में किसी को कष्ट नहीं देगा। तभी से पिपलाद का स्मरण करने मात्र से ही शनि की पीड़ा दूर हो जाता है। दोस्तों तीसरा है नंदी अवतार। दोस्तों जहां भगवान शिव होते हैं वहां नंदी न हो, ऐसा हो नहीं सकता। देश दुनिया में ऐसा कोई भी शिवालय नहीं है जहां नंदी नहीं हो। नंदी को भगवान शिव के गणों की सबसे प्रमुख माना जाता है। भगवान शंकर सभी जीवों के प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन नंदी भगवान शिव के गणों का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों माना जाता है कि शिलाद नामक एक मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब शिव ने वरदान से कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि में उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। शिव ने नंदी का एक अपना गणाध्यक्ष बनाया। दोस्तों मर्दों की पुत्री श्वेसा के साथ नंदी का विवाह हुआ। भगवान शंकर का नंदीश्वर अवतार इसी बात को अनुसरण करते हैं। भगवान शिव सभी जीवों से प्रेम करते हैं। दोस्तों चौथा है भैरव अवतार। भगवान शिव महापुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण रूप बताया है। ब्रह्मा जी की 5वां सिर कटने के कारण भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप का दोष लगा था। अब काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी, इसीलिए काशी के लोग भैरव की भक्ति अवश्य करते हैं। दोस्तों 5वां अवतार है अश्वत्थामा अवतार। भगवान शिव की इस अवतार के बात करें तो भगवान महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भगवान शंकर के अंश अवतार थे, क्योंकि शिव जी को पुत्र के रूप में मानने के लिए द्रोणाचार्य ने घोर तपस्या की थी। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी अमर है। भगवान शिव का अंश अश्वत्थामा आज भी धरती पर निवास करते हैं। दोस्तों भगवान शिव का छठा अवतार सर्वभावावतार माना जाता है। भगवान शिव का छठा अवतार सर्वभावावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग तथा शेष सर्व पक्षी। यह पुराणों में वर्णित 8 पैरों वाला जंतु जो शेर से भी शक्तिशाली था। दोस्तों हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के वध करने के बाद भी नरसिंह भगवान बहुत ही क्रोधित थे। तब भगवान शिव ने सर्वावतार लिया और इस रूप से भगवान नरसिंह के पास पहुंचे तथा स्तुति की। तब जाके भगवान नरसिंह की गुस्सा शांत हुआ। दोस्तों 7वां अवतार है गिरिपति अवतार। भगवान शिव का 7वां अवतार में
नर्मदा तट पर धर्मपुर नामक नगर में विश्वानर नाम का एक मुनि तथा उनकी पति शुचिस्मति रहती थी। शुचिस्मति ने बहुत काल तक निसंतान रहने का एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। मुनि विश्वानर ने काशी जाकर भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि के वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने शुचिस्मति के गर्भ में अवतार लेने का वरदान दिया। भगवान शंकर ने शुचिस्मति के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार लिया। तब इस बालक का नाम गृहपति रखा। दोस्तों, 8वां अवतार ऋषि दुर्वासा। भगवान शंकर के बहुत सारे अवतार में ऋषि दुर्वासा के अवतार को प्रमुख माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित त्रिक्षुकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर दोस्तों ब्रह्मा जी ने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। उसी समय ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। विष्णु जी के अंश से श्रेष्ठ सन्यासी पद्धति को प्रचालित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश के मानवावतार भगवान शिव के अंश से ऋषि दुर्वासा ने जन्म लिया। दोस्तों, भगवान शिव का 9वां अवतार है हनुमान। हनुमान जी को कौन नहीं जानता है। सृष्टि के सबसे शक्तिशाली भगवान हनुमान शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों के अमृत बांटते हुए विष्णु जी की मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी के कामतुर होकर अपना वीर पात कर दिया था। सप्तऋषियों ने इस वीर को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। उस समय सप्तऋषियों ने भगवान शिव के वीर का वनराज केसरी के पत्नी अंजना के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिसके अत्यंत तेजस्वी एवं परम पराक्रमी श्री हनुमान जी का उत्पन्न हुआ। दोस्तों, 10वां अवतार है वृषभ अवतार। दोस्तों, धर्म और पुराणों के अनुसार भगवान शिव की विष्णु पुत्रों का संहार किया था। जब भगवान विष्णु दैत्य को मारने पाताल लोक गए थे तो वहाँ बहुत ही चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु ने उनके साथ रमन करने समय पुत्र उत्पन्न हुआ। विष्णु की इन पुत्रों को पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया था। उसने घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान शिव ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों को संहार किया था। दोस्तों, 11वां अवतार है यतिनाथ अवतार। भगवान शंकर का यतिनाथ अवतार लेकर अतिथि के महत्व को प्रतिपादन किया था। उन्होंने इस अवतार में अतिथि बनकर भील दंपति की परीक्षा ली थी, जिसके कारण भील दंपति के अपने प्राण गंवाने पड़े थे। यह आहुका इनकी पत्नी थी। जब आहुका अपने पति की चिंताग्नि जलने लगी तो शिव जी की घोर तपस्या की। तभी शिव जी ने उसे दर्शन देकर अपने जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। तो 12वां अवतार है कृष्ण दर्शन अवतार। महादेव का ये 12वां अवतार यज्ञ और धार्मिक कार्यों के महत्व बताने के लिए लिया गया था, जिसके चलते यह अवतार पूरी तरह से धर्म की प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, महादेव का 13वां अवतार है अवधूत अवतार। इस अवतार में महादेव ने इंद्र के घमंड को चूर किया था। महादेव का अवधूत अवतार में बताया जाता है कि एक समय जब भगवान इंद्र बृहस्पति और अन्य देवताओं को लेकर महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे थे, तब इंद्र की परीक्षा लेने के भोलेनाथ ने अवधूत का रूप धारण कर लिया था। इसके पश्चात इंद्र से बार बार अवधूत ने उसका परिचय पूछा। कई बार परिचय पूछने पर अवधूत तब भी मौन न रहा, जिससे क्रोधित में आकर इंद्र ने अवधूत पर अपना वज्र जैसा प्रहार किया। तभी इंद्र का हाथ स्तंभित हो गया। बृहस्पति के अवधूत अवतार में महादेव को पहचान लिया। तभी बृहस्पति जी ने महादेव का पूजा अर्चना किया, स्तुति किया, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने इंद्र को माफ कर दिया था। दोस्तों, भगवान महादेव का 14वां अवतार भिक्षुवर्य अवतार है। इस अवतार में महादेव ने संदेश दिया है कि हर एक प्राणियों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ संसार में जन्मे हर एक प्राणियों की रक्षा करते हैं और भगवान शंकर का भिक्षुवर्य अवतार यही संदेश देता है कि हर एक प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, 15वां अवतार है सुरेशा अवतार। भगवान शंकर का सुरेशा अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावनाओं को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी परम भक्ति और अमर पद का प्रदान दिया था। आप लोग को तो पता ही महाकाल है, बहुत ही दयालु है। दोस्तों, भगवान महादेव का 16वां अवतार किरात अवतार।
दोस्तों महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा गया मुंड नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सूकर यानी सुअर का रूप धारण कर वहां पहुंचा था। अर्जुन ने सूकर को अपना बाण से प्रहार किया। तभी उसी समय भगवान शंकर ने किरात वेश धारण कर उसी सूकर पर बाण चलाया था। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान न पाए और सूकर का वध उसके बाण से हुआ था, यह कहने लगे। इस पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव प्रसन्न होकर गए और उसे वास्तविक स्वरूप में आकर अर्जुन को कौरव पर विजय का आशीर्वाद दिया था। दोस्तों भगवान शिव का 17वां अवतार है ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ के प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया था, तभी शिव जी को पति के रूप में मानने के लिए घोर तप किया था। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिव जी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुंचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विविधता पूज की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके तप के उद्देश्य पूछा, तब जानने पर शिव की निंदा करने लगे तथा उन्हें सस शानवासी व काल्पनिक भी कहा। यह सुनकर पार्वती खुद क्रोधित हो गया। पार्वती ने भक्ति व प्रेम देकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाया। यह देखकर पार्वती अति प्रसन्न हो गई। दोस्तों भगवान शिव का 18वां अवतार है सुंट नर्तक अवतार। दोस्तों माना जाता है कि पार्वती के पिता हिमालय से उनकी पुत्री की हाथ मांगने के लिए शिवजी ने सुंट नर्तक अवतार लिया था। हाथ में डमरू लेकर शिवजी नट के रूप में हिमालय के घर पहुंचा और नृत्य करने लगे। नटराज की शिवजी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। तभी हिमालय ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा, तो नटराज शिव से भिक्षा में पार्वती मांग लिया। इस पर हिमालय अति क्रोधित हो गए। इसे देखकर नटराज वेशधारी शिवजी पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उसके जाने पर मैना और हिमालय को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिवजी के देने का निश्चय कर दिया। दोस्तों शिवजी का 19वां अवतार है यक्ष अवतार। यक्ष अवतार में शिवजी ने देवताओं को अनुसूचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला था, तो शंकर भगवान ने विष को ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया था। इसके बाद अमृत कलश निकला। अमृत पान करने से सभी देवताओं अमर तो हो गए, साथ ही उन्हें अभिमान भी हो गया था। सबसे बलशाली देवताओं का अभिमान तोड़ने के लिए शिव ने यक्ष का रूप धारण किया था। तभी भगवान शिव ने यक्ष के रूप में धारण करके देवताओं को एक तिनका डुबाने और उड़ाने को कहा। अपनी पूरी शक्ति लगाने पर देवताओं ने तिनकों को हिला नहीं पाया। तभी आकाशवाणी हुआ कि यक्ष सब गर्वों के विनाशकार भगवान शंकर है। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की तथा अपने अपराध की क्षमा याचना की। तभी भगवान शंकर ने सभी देवताओं को क्षमा कर दिया। तो दोस्तों ये थे भगवान शिव के 19 अवतारों के बारे में। क्या आप जानते थे इस शिव के 19 अवतारों के बारे में? ये मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ अद्भुत रहस्य को लेकर। दोस्तों प्रेम से बोलो हर हर महादेव।